वो मेरे बेडरूम तक आ गई। मेरी 3 बेटियां छोटी, तीनों जाग रही थी कि वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा रोड है माल रोड से। ठीक है। माल रोड से हम लेफ्ट होते हैं नहर पे, नहर आगे आई था जमान पर। हाँ। वहाँ रास्ता बंद था, कंटेनर वगैरह आग वगैरह हाँ, लगी उस थी। तो जंगल मैंने लगा, लिटरली मैंने सोचा यार कैंट में तो कोई जाता ही नहीं क्योंकि नेट बंद था। तो मैंने कहा कैंट से जाऊंगा, अपना सदर वाली साइड से घर चला जाऊंगा। हाँ, ऊपर से घुमा के ऊपर से घूम के तो ठीक है। मैं जैसे ही कैंट उतरा हूँ, मैं खुद कफील अकेला हूँ, मेरी 3 बेटी हैं। माशाल्लाह। बस कह लें कि पकड़ धकड़ के कुछ इधर से ले उधर से ले, बस गुजारा इस तरह ही बस चला है। बदला क्या 9 महीने? बिजनेस खत्म हो गया क्योंकि मैंने बंद दुकान के किराए दिए। जितना कुछ हो सकता था इधर से उधर से पकड़ के कि शायद बच जाए। तो आज क्या करना, पहले किया ना नेक्स्ट करने का, अपने बच्चों को देखना, बिजनेस को दोबारा कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ह्यूमंस ऑफ 9th मई की सीरीज़ का एक और इंटरव्यू, अहमद काई साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये भी 9th मई के बाद गिरफ्तार हुए थे। इनकी कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, ना तो ये एहतजाज करने गए लेकिन जियो फेंसिंग में आ गए, और उसके बाद फिर क्या क्या हुआ वो सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। काई साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का सर। क्या करते हैं आप बाय प्रोफेशन? मेरा सर प्रिंटिंग का काम, ये फ्लेक्स है या फ्लेक्स से पेपर प्रिंट ऑफसेट मशीन। अच्छा। कहाँ से गिरफ्तार हुए, कैसे गिरफ्तार हुए आप? मैं घर से गिरफ्तार हुआ। ओके। किस तारीख को? ये 6 नवंबर को। नवंबर को? नवंबर को। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की तो बड़ी देर बाद गिरफ्तार हुए आप। जी। कैसे? जियो फेंसिंग में नंबर आया था, कॉल आई है पहले किसी अननोन नंबर से। तो उन्होंने कहा जी कि आपका पार्सल आया। ओके। तो मैंने कहा यार मेरा तो पार्सल, मैंने कहा चले मैं घर से पता करता हूँ। मैंने कॉल की घर, तो उन्होंने कहा पार्सल तो कोई नहीं, एक था वो आ गया है। मैंने कहा सर पार्सल तो नहीं आया मेरा, ना मेरा पार्सल का काम है कोई। उन्होंने कहा नहीं आया, आप अपना एड्रेस दें हमें। तो मैंने कहा सर जो आता है पार्सल लेके उसको तो एड्रेस ऊपर मेंशन हुआ होता है, तो ये तो नहीं। मुझे फिर लगा कोई ऐसा, मैं कहा शायद कोई तंग कर रहा है। खैर मैंने नंबर शंबर उनका ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा यार तंग करने से पहले। फिर वो कि 11:30 पता नहीं 12 बजे का टाइम था। फिर रेड हुई है घर पे। इवन सिविल में थे वो सारे। वो मेरा रूम है ऊपर डबल स्टोरी में, वो मेरे बेडरूम तक आ गए। मेरी 3 बेटियां छोटी, वो तीनों जाग रही थी कि वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकता कि वो एकदम हरेसमेंट जैसे पकड़ दकड़ आपको पता। उन्होंने कहा जी पहले आके उन्होंने ये नहीं कहा ये 9 मई का मसला है, उन्होंने कहा ये मोबाइल चोरी का है। मैंने कहा मेरे पास तो डब्बा भी है इसका, मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ कब से। उन्होंने कहा जी डब्बा लाए। मैं डब्बा ला के चेक चुक कराया, इतने मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने कहा जी हमें तो कभी 20-22 साल हो गए इधर रहते, कंप्लेन ही कोई नहीं, इनकी तो लड़ाई कभी नहीं हुई इन बच्चों की। तो उन्होंने कहा नहीं। फिर एक पुलिस वाला निकला, उसने जो सिर्फ एक बंदा वर्दी में था, बाकी सारे सिविल में थे। उसने मुझे आके पास बुला के कहा भाई जियो फेंसिंग में तेरा नंबर है, उधर उधर ऐसे ऐसे आप गए थे। मैं कहा जी मैं उधर से गुजरा था। अब आते हैं वापस 9 मई पे। 9 मई को एहतजाज करने गए थे आप? एहतजाज मैंने जमान पार्क में काम किया प्रिंटिंग का। उस पे आते हैं वापस। ठीक है। कोर कमांडर हाउस, अस्करी टावर या जो FIR हुई लाहौर के अंदर, जी। उन जगहों पे आप गए थे 9 मई को? मैं आप मेरी हाँ सिर्फ कोर कमांडर वाले साइड पे मेरी एक से 2 कॉल होंगी, वो भी मेरे फैमिली के नंबर पे। मेरा किसी में पार्टी से किसी के साथ मेरा कांटेक्ट नहीं था कि मैं लिटरली किसी के। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? एहतजाज करने गए मैं थे आपको क्या? बताता हूँ, मैं अनारकली से निकला हूँ। तो मेरा रोड है माल रोड से। ठीक है। माल रोड से हम लेफ्ट होते हैं नहर पे, नहर आगे आई था जमान पार्क। हाँ। वहाँ रास्ता बंद था, कंटेनर वगैरह आग वगैरह हाँ, लगी उस थी। तो जंगल मैंने लगा, लिटरली मैंने सोचा यार कैंट में तो कोई जाता ही नहीं क्योंकि नेट बंद था। तो मैंने कहा कैंट से जाऊंगा, अपना सदर वाली साइड से घर चला जाऊंगा। हाँ, ऊपर से घूम के। तो मैं जैसे ही कैंट उतरा हूँ, हाँ। तो आगे सूरत हाल ऐसी बुरी थी कि मतलब। क्या टाइम होगा उस टाइम पे, कोई आपको याद है क्या? टाइम होगा मेरा ख्याल शाम मगरिब से पहले का टाइम था। तब तक काम शुरू हो चुका हुआ था। हाँ। तो मैंने बस वो 1-2 कॉल्स की हैं फैमिली को कि उन्होंने बल्कि मुझे पहले उनकी कॉल आई कि कहाँ पे है। मैंने कहा मैंने तो शॉप बंद कर दी है, तो मैं घर ही आ रहा हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ। फिर मैंने उन्हें एक दोबारा कॉल की कि यहाँ पे हंगामे वगैरह हो रहे हैं, मैं फोर्ट्रेस वाली साइड पे हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है तो मैं आ जाता हूँ। वो जैसे ही कोई गलियों शलियों से जहाँ जहाँ हमें रास्ता मिलता रहा, निकल के मेरी ख्याल है मेरे को आधे घंटे की भी लोकेशन नहीं होगी। जो सफर का टाइम लगा वही टाइम था। वो जो जहाँ से यानी कि अगर कोई आगे आया तो फिर पीछे हुए वो। अच्छा, ये एक बात के 9 मई के बाद आप नवंबर में गिरफ्तार हुए, तो नवंबर तक आपने टाइम कैसे निकाला अगर जियो फेंसिंग में नंबर आ गया था आपका? तो मेरे सुनने में ये आया था कि शायद नंबर जियो फेंसिंग जो अदर जब हम जेल में थे तो हमारी ये बात होती थी कि जो थे ना जैज वाले नंबर, उनका डाटा लेट मिला था। उनका डाटा लेट मिला था।
क्योंकि जितने हम पकड़े गए थे ना उन सबके जैस के नंबर थे। जो पहले जियो फेंसिंग में जो हमें पुराने लोग मिले थे वो कहते थे किसी का जोंग का था, किसी का टेलीनॉर का था। अच्छा, ये कहानी मुझे आज पता चली कि ये शायद हमें अंदर ये चीज इस वजह से हमारा शायद डेटा लेट की वजह से हम लेट उठाए गए, हम्म, मे बी शायद ये वजह हो सकती है। ओके, उठाए गए आप। रिहाई कब हुई? मेरी हुई है 14 फरवरी को। 2-3 महीने आप रहे? 3.5 महीने। बहुत कम टाइम रहे ना आप तो, लोग तो जी 11-11 महीने अंदर जी रह के ऐसे। आए। जमान पर जाते थे आप? मैं ज़मान पर गया हूँ, मेरा प्रिंटिंग का काम है। मैं उधर फ्लेक्स से जो कैंप लगे होते थे ना, हाँ, उनकी प्रिंटिंग फ्लेक्सों की मैं ही करता था। तो रूटीन में जाते थे, मतलब रोज ही मैं चक्कर रखता? मेरा कहना है रोज़ में काफ़ी घंटे मैं क्योंकि फ्लेक्स से लगवा के फिर आता था। मैं ज़्यादा टाइमिंग मेरी उधर ही होती थी। क्योंकि मेरा देखिए मेरा काम है, मुझे वो भी अल्लाह एक एविडेंस आपके खिलाफ बनाने के लिए एविडेंस काफी था ना, वो क्योंकि भी कि आप जमान पाक में हाँ, होते थे। मेरा काम मेरे बच्चों का बिज़नेस यानी कि रिस्क कमाने के लिए ठीक है, मैं कहीं रोजगार है भी आपका। होगा मैं तो जाऊँगा ना सर इवन। पंजाब पुलिस बुलाए, फ्लेक्सा बना दे, बना मैं दे। सर हाज़िर पंजाब पुलिस बुलाए जो PMLN बुलाए। मेरा बिज़नेस है सर, पीएमएल ठीक एन है, बुलाए, काफ़लीग बुलाए, कोई भी मेरा तो काम है सर। मैं अगर ये सोचूँ कि प्रोफेशन। मैंने सिर्फ़ पीटीए का करना फिर तो मेरा बिल्कुल ठीक है, जो बिजनेस है आपको सबके लिए। हाँ, 3.5 महीने में घर वालों के हालात गुजारा कैसे हुआ? मैं खुद कफ़ील अकेला हूँ, मेरी 3 बेटी हैं। माशाल्लाह। तो बस कह लें कि पकड़-धकड़ के कुछ इधर से ले, उधर से ले, बस गुज़ारा इस तरह ही बस चला है क्योंकि बदला क्या 9 महीने? बिज़नेस ख़त्म हो गया। खत्म हो गया? क्योंकि मैंने बंद दुकान के किराए दिए और जितना कुछ हो सकता था इधर से उधर से पकड़ के कि शायद बच जाए। मेरे साथ बैड लक ये हो रही थी कि मेरी जिस पर्चे में मैं था ना, मेरे पे 4 पर्चे होंगे। हम्म, 4 पर्चे? 4 पर्चे होंगे मेरे। मैं जिस कोर कमांडर वाली लोकेशन में जहाँ मेरी जियो फेंसिंग आई थी, मैं सिर्फ़ उधर ही मौजूद था। बाकी लाहौर में किसी एरिया में 9, 10, 11 मई में कहीं भी नहीं था। हम्म, मैं 9 मई वाले पर्चे में जब ये 96/23 नाम है इसका कोर कमांडर, उसमें मेरी शिनाख्त नहीं हुई। इवन मैं नहीं था, हम्म, तभी शिनाख्त नहीं ना हुई। हम्म, तो मैं उसमें डिस्चार्ज हो गया। मैं डिस्चार्ज होके जैसे निकलता हूँ मैं बाहर से फिर अरेस्ट हो जाता हूँ। हम्म, फिर मैं मॉडल टाउन वाले पर्चे में मुझे डाल देते हैं, जो मुझे उधर जाके पता चलता है कि ये कौन-सा है, वहाँ पे क्या हुआ था। हम्म, फिर उसमें मैं ज़मानत मेरी मिलती है, मैं फिर निकलता हूँ, मैं फिर उठाया जाता हूँ। हम्म। फिर मेरे पे डलता है अस्करी टावर का कोई, हाँ, ये ये लिबर्टी कोई है। गुलबर्ग में है और मेरी आप इवन जियो फेंसिंग मेरे पहले नंबर के निकाले हैं ना, तो मैं लिबर्टी भी कभी नहीं गया। जितनी भी इनकी मूवमेंट हुई होंगी ना, कोई जलसों का मेन गढ़ होता था ये, मैं कभी भी नहीं गया। लेकिन सिर्फ जमान पाक आप अपने हाँ, कारोबार की मेरा वजह से बिज़नेस और कारोबार वो की भी वजह उन दिनों की ज़मान पर कि मेरी आपको लोकेशन यानी कि मिलेगी जियो फेंसिंग में नंबर जिन दिनों में ये कैंप लगे हुए थे। से जहाँ फ्लेक्स लग रही थी आपके हाँ, साथ। ये कोई ठीक है, 6-7 मार्च के बाद। ठीक है, जस्टिफाइड है। कारोबार खत्म हो गया, अब क्या करते हैं आजकल, गुजर अब बसर मैं क्या? ऐसे ही कर रहा हूँ कि बस जो अपने सोर्सेज़ से जो मेरी पहले की पार्टीज़ थी उनसे जाके काम का कहना लेना, यानी कि कह लेंगे एक माँग के काम नहीं जैसे। पहले क्लाइंट सारे लगे हुए थे, फिर ज़ाहिर-सी बात है अब एक टाइम पीरियड अब नहीं टच में रहते और सबसे जो मुझे ज़्यादा लॉस हुआ है, मैं इलेक्शन में अंदर था। आपका काम फ्लेक्सों का आर्ट? मेरा इलेक्शन सीज़न जो हमारा 5 साल बाद आता है वो मैं हाँ, नहीं कर सका। ठीक बात, ठीक बात है। दोबारा कहीं पे PTI की फ्लेक्सें आए तो बनाएंगे दोबारा? सर बिज़नेस तो करना मेरा हक है, राइट है। एहतजाज पुरअमन हो। हाँ, अगर ये कलअदम हो जाएगी कोई भी जमात, हम्म, फिर तो हम करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। हम्म। अगर तो वो है ऑन पेपर है एहतजाज करती है PTI कोई, जाएंगे? एहतजाज में सर अब पीछे हम देखेंगे हम एहतजाज क्या करें, ना पहले किया ना नेक्स्ट करने का इरादा है। क्योंकि अपने बच्चों को देखना है, बिज़नेस को दोबारा कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। अल्लाह करे हम दोबारा उस पर ट्रिक जेल का मारें। टाइम कैसा गुजरा? जेल में बस अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए। हम्म, तलाशी उधर की, उधर का खाना, उसके बाद मुलाकात। मैं 3.5 माह में मैं एक दफ़ा अपने बेटियों से मिला। लेकिन हर हफ्ते मुलाकात तो होती थी आती कराची। थी, पर वहाँ सर जिस वो पीछे हम घर या कोई भी नॉर्मल बंदा जब अरेस्ट होता है ना, तो अभी भी जो लोग अंदर है ना, आप यकीन करेंगे जिनकी फैमिली से हम राब्ते में हैं, वो पीछे थके नहीं है बेचारे। यानी कि एक अपने बंदे को मिला पर वो ख़त्म हो चुके हैं अंदर से फाइनेंशियली। क्योंकि जेल जाना, खाना हफ्ते का देना और वही कमाने वाला एक को देना। जो जो कमाने कमा वाला था के वो तो 8 जेल बंदे में है। कमाता था, वो 8 बंदे उसको किस तरह देंगे? वो 1 हफ्ते का उसका सामान जाना, फिर पैसे इधर-उधर हर जगह। वो मुलाकात मेरा ख़्याल है कि 15 से 20 हज़ार की पड़ती है 1 हफ्ते की। एक मुलाकात? 15,000 तो कम से कम। कुछ उन्हें अंदर भी चाहिए पैसे, अंदर की कोई कैंटीन लेने के लिए। अब 2 दिन अब जैसे गर्मी आ गई है, सर्दी में तो 2 से 3 दिन सामान चलता है। बाकी हफ्ते में 4 दिन हम क्या करेंगे? 15 से 20 हजार रुपये मुलाकात का खर्चा। 1 हफ्ते में।
तो अब जो पुलिस वालों बंदा को 25 रिश्वतें भी देनी है सारा सारा कुछ साथ साथ, जो अब बंदा 25 से 30,000 या 50,000 कमाता होगा, अगर वो कमा भी नहीं रहा, एक तो खर्चा उतना ही है, बल्कि वो बर्डन और बढ़ गया जो अंदर है उसके लिए भी। जेल में पुलिस का रवैया, जेल के अमले का रवैया नहीं वो ठीक था, ठीक था। वो हमें पीटीआई के जो जितने भी कैद यानी कि हवालाती थे जो कैद में रखा, तो वो उनका एक अलहदा बैरिक होता था, वो रवैया ठीक, कोई नामुनासिब नहीं ठीक है। जी। और आपकी जमानत पीटीए के वकील ने कराई है मेरी प्राइवेट? मेरी पीटीआई के वकील ने। कौन? मेरी पहली पर्चे में तो मैं डिस्चार्ज हो गया था, दूसरे में मेरी ये सलमान शाहिद ने कराई थी, और तीसरे पर्चे में मेरी मलक परवेज साहब ने, और चौथे में डिस्चार्ज भी मलक परवेज साहब ने। मलिक परवेज साहब ने। मलिक परवेज का काफी लोग नाम लेते हैं, मतलब बहुत काम किया मलिक परवेज ने। उनके उन्होंने मेरा ख्याल 600-700 जमानत कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे पूछे नहीं, कोई पैसा किसी वकील ने हमसे तो कोई नहीं ली, किसी भी वकील ने हमसे नहीं, ना डिमांड की और ना हमसे ली। ठीक है। और बाकी लोग जो जिनका जेल में आपके साथ वक्त गुजरा, उनकी फैमिली से राब्ते में हैं आप? जी, वो एक समझे फैमिली बन गई है। हाँ, वो जेलों में कहते हैं क्योंकि जो एक तो वो क्रिमिनल नहीं थे, सियासी कैदी थे, सियासी कैदी थे, तो वो बल्कि कह लें कि पीछे वाले जो दोस्त अब आप थे वो शायद अब नहीं नजर आ रहे, अब ये नए चेहरे ही। पिछले तो शायद डर के साथ छोड़ गए मैं ना, कि 9 मई के जो एफआईआर के अंदर लोग हैं पता नहीं क्या कर बैठे हैं। वो भी ऐसी था पूरे मुल्क में जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ था एंड एवरीथिंग, वो था भी एक दफा ऐसे कि जैसे अब फर्दर कारोबार कुछ स्टेबल हो रहा है, आके नॉर्मल हो रहा है, जिंदगी नॉर्मल हो रही है? नहीं, अभी कुछ टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है 6 से 8 महीने, क्योंकि जो हमारी बेसिक जो प्रेस लाइन में होते हैं ना, उनकी एक एम होता है सामने, वो होता है ये सीजन इलेक्शन। वो अब समझे कि अगर वो हमारा लग जाता ना, तो हम 4-5 साल अगर हम नहीं भी कुछ इतना करते ना, तो हमारा सर्कल चलता रहता है। तो एक ये उसमें रह के फिर पीछे से सब उधार पकड़ के सर्कल चलाना, जब अंदर होता है ना इंसान को लेने भी नहीं आता आपसे उधार, पता होता नहीं, वो लिटरली जब बाहर आते हैं तो वो फिर जाहिर बात है जिन्होंने दिए उनको तो देने हैं, वो फिर वो देख रहे होते हैं कि बंदा यार आ तो गया ना, अब वो आके कर क्या रहा है, या स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ, फिर वो डबल लड़ाई है, वो मेंटली भी डिस्टर्ब है इंसान, फिजिकली भी डिस्टर्ब है, तो बस अल्लाह मालिक, अल्लाह आसानियाँ करेगा, राज़िक वो है। अगर जो बेगुनाह है, जो बेगुनाह है, उनके साथ दुआएं, उनके साथ हमारी काविशें, और जिन्होंने कुछ किया, गलत तोड़-फोड़ की है, उनके लिए कानून है, और वो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। सर हम खुद कहते हैं उसके जिन्होंने जिस चीज को तोड़ा है उसका वो सजा कानून के मुताबिक उनके कानून इसीलिए तो है कि उनके। थैंक यू विकास साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, येट अनदर एपिसोड ऑफ ह्यूमंस ऑफ 9th में फर्दर इंशाल्लाह और भी आपके सामने स्टोरीज लाते रहेंगे कि लोगों की जिंदगियां 9th में ने बदली कैसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।